नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो फॉर्म आपका 5 तारीख नवंबर महीना में निकला था, इसमें आपका टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट थे। अभी मैं इस पर यह बात करने वाला हूँ बंधुओं कि जिसमें पीजीटी पोस्ट के लिए जो हिंदी पोस्ट जो है, उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन से संबंधित बहुत सारे गलत धारणाएं बनी हुई है। और वो धारणा यह है कि जो विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में किए हैं और ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट अन्य है, मतलब कि बीएससी किए हैं और एमए हिंदी से कर लिए हैं, या बीकॉम किए हैं और एमए हिंदी से कर लिए हैं, तो क्या वो एलिजिबल है? तो मैंने बहुत सारे वीडियो में भी देखा, बहुत सारे जगहों से पता करने की कोशिश किया, तो सभी जगहों पर कन्फ्यूजन जैसा ही बना कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ सुथरा बतला देता हूँ कि आप जो भी विद्यार्थीगण हिंदी में एमए किए हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन जो हिंदी में किए हुए हैं और बीएससी या बीकॉम या अन्य ग्रेजुएशन में 3 इयर्स जो हिंदी छोड़कर अन्य विषयों में किए हुए हैं, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, बीएससी बीकॉम या अन्य किसी में भी किए हुए हैं और हिंदी में आपने एमए किया हुआ है, तो आप योग्य हैं पीजीटी पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय में अपना आवेदन देने के रूप में। और इसमें कतई आपको शंका नहीं करना है। अब इसका मैं प्रूफ दिखला देता हूँ। जो प्रूफ है आपके समक्ष ही है, जिसे आपको सोचना है और समझकर उसका अर्थ निकालना है। यहाँ पर आप 2 नंबर में जो पीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो आपका हिंदी, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा, ये जो और लगा दे रहा है ना, ये और बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब कह रहा है। हिंदी और मतलब कि अथवा संस्कृत जो पीजी किए हैं संस्कृत में, उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएट लेवल। जो हिंदी में एमए किए हैं वो ठीक है, किंतु जो संस्कृत में किए हैं उसके लिए बतलाया जा रहा है कि हिंदी आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक सब्जेक्ट ये भी नहीं कि 3 साल का, तीनों साल में 300 का पेपर हो, 100 नंबर का एक हिंदी विषय हो जाने से आपका संस्कृत पीजी में है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये संस्कृत के लिए। और हिंदी में जो एमए किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, और बीकॉम बीएससी या अन्य किसी चीज़ में भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन आप हिंदी के लिए योग्य हैं, एमए में हिंदी होने से आपको हिंदी पोस्ट के लिए आप योग्य हैं। कारण, एक कारण यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए, इसमें तो नहीं बोला गया है कि आप बीकॉम बीएससी आप ग्रेजुएट में अगर है, या ऐसा तो नहीं लिखा है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में 1 सब्जेक्ट इंग्लिश रहना चाहिए। आप जो बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं वो भी तो इंग्लिश एमए कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं, तो वो योग्य होंगे। और पीजीटी में जो किए हुए हैं हिंदी, पीजी में जो किए हुए हैं हिंदी और मतलब कि सब्जेक्ट में आपका रखा हुआ है ग्रेजुएशन में बीकॉम बीएससी, तो वो नहीं योग्य है। ये तो गलत तरीका का धारणा बनाया हुआ है। यहाँ पर जो साफ सुथरा लिखा भी है कि और दे दिया गया है, और का मतलब है कि संस्कृत के लिए बनाया गया है। यहाँ पर 2 रखा गया। देखिए, ऐसा है कि केंद्रीय विद्यालय में आपका संस्कृत पद के लिए भी शिक्षक लिया जाता है, ठीक है। तो संस्कृत के लिए आपका टीजीटी में है, जो कि वो मेरा विषय नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और बात बतला देना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आता है, और इसी की जैसा ही सेम क्राइटेरिया फुलफिल किया जाता है, सेम पे स्ट्रक्चर रहता है, और सेम मैं कहूँ तो मतलब कि सिलेबस फ्लो होता है, सभी चीज़ लगभग सेम सेम होता है। वो है नवोदय विद्यालय संगठन का। अब नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ मैं भी लेके चाहता हूँ, उसका एडवर्टीजमेंट एक बार दिखला देता हूँ, ताकि आप पूरा स्पष्ट हो जाए कि जो पीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसका क्या मांग रहा है, ठीक है। चलिए मैं लेके चलता हूँ। ये जो मैं लेकर आया हूँ आपको केवल दिखलाने के लिए, समझाने के लिए लाया हूँ। ये पुराना एडवर्टीजमेंट है 2019 का, नवोदय विद्यालय संगठन का, समिति का। यहाँ पर जो हिंदी पोस्ट के लिए पीजीटी में आई हुई थी,
वैकेंसी, उसका क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन यह रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पीजीटी हिंदी, और यहाँ पर संस्कृत जो बोल और में ऑप्शन रहता है वो है ही नहीं, विथ वन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल्स, तो वो ऑप्शन है ही नहीं। इसका एक कारण यह भी है कि जो आपका नवोदय विद्यालय समिति में संस्कृत सब्जेक्ट का शिक्षक की बहाली होती ही नहीं है और संस्कृत सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि इस नवोदय विद्यालय समिति में संस्कृत नहीं होने के कारण यहाँ पर तो वो लाइन का ऑप्शन ही नहीं रहा, और सीधा सीधी यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश पीजीटी के लिए दे दिया गया है, पीजीटी इंग्लिश के लिए केवल इंग्लिश क्वालिफिकेशन एमए में होना चाहिए, और पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी केवल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इतना याद जरूर रखिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 50% से ऊपर होना चाहिए एमए में, ठीक है। अब उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वो तो साफ सुथरा लिखा हुआ है। तो शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि आप जो क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारे दिक्कत में है कि मैं पीजीटी में अप्लाई कर सकूंगा हिंदी में कि नहीं, मेरा तो सब्जेक्ट ग्रेजुएट में अलग है और हिंदी में कर लिया हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, और इसमें आपको डाउट नहीं रखना चाहिए, और आराम से फॉर्म फिलअप करिए। 2 तारीख तक फॉर्म फिलअप की डेट भी है, वो भी मैं दिखला देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं 26 तारीख तक लास्ट डेट था, 12/2022 तक, अब 2/1/2023 तक कर दिया गया है, 12 बजे के पहले तक रात्रि में। तो ये है, और आप लोगों को मैंने हिंदी के विषय में बतलाया हूँ। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि हिंदी तो है, आपको बीएड करना है, जो कि आप जानते हैं, इसके में ऊपर मेरे को बोलना नहीं था। और आपका टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और 50% रहना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के समक्ष मेरा बहुत, मुझे लगता था कि आप लोगों को, जो आपके जो भी दोस्त है या आप भी हो सकते हैं, इसमें से बहुत सारा डाउट था कि दे सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप दे दिए, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए आने वाले केबीएस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना भविष्य सुनहरा एक केबीएस टीचर के रूप में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।